अब हम लोग आ गए हैं तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कौन है वो। मुझे अपनी बात का दर्शन होता है भगवान कृष्ण को पिता। पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चे इरिटेट नहीं हुए, वरना शॉपिंग पे जाओ, ग्रोसरी के लिए जाओ तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं बच्चे। बट क्लैप करो, क्लैप। इंडिया में आई डोंट नो, शायद इंडिया में नहीं देख पाती थी या फिर। हाय, हम लोग अभी इंडिया के बहुत ही फेमस महाराज जी, गुरु जी से, मतलब उनसे मिलने नहीं, उनका सत्संग अटेंड करने आए हैं। तो मैं भी तो आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगी कि कौन है। बहुत ही फेमस है वो इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा। और बहुत ही वो ऐसे फन में सत्संग उनका, बहुत ही फन रहता है उनका सत्संग, बहुत हंसाते हैं, बहुत मज़ा आता है। आप लोग गेस करना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, किन की बात कर रही हूँ, आई मीन। बहुत ही ज्यादा भीड़ है भाई, पार्किंग भी नहीं मिल रही है, बहुत दूर पार्किंग मिला है हम लोगों को। और देखते हैं कैसा रहता है। फर्स्ट टाइम मैं देखूंगी, अभी तक तो उनको ऐसे ऑनलाइन ही देखती थी, टीवी पे, फोन पे। अभी लाइव देखूंगी। इंडिया में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था, वहां जाकर ही देख, जहां उनका है, आ, मतलब जहां वो रहते हैं वहीं पे जाके उनसे मिल सकते हैं। बट यहाँ पे वो शिकागो में आए हैं तो सोचा क्यों ना एक बार देखा जाए, मिला जाए उनसे। बहुत भीड़ है, मुझे नहीं लगा था कि इतनी भीड़ होगी, बट काफी भीड़ है, काफी भीड़ है। बिल्कुल पार्किंग का स्पेस नहीं है यहाँ पे। चलो चलते हैं। इसी मंदिर में गुरुजी का सत्संग था और इस मंदिर का नाम है हनुमान टेम्पल। तो इस मंदिर में हम इससे पहले कभी नहीं आए थे, क्योंकि ये हमारे घर से 45 मिनट्स दूर है। तो कभी होना मतलब यहाँ आना हो नहीं पाया था। तो आज चलो इसी बहाने से मंदिर भी आ गए, एक साथ दो काम हो गया, सत्संग भी अटेंड हो जाएगा और मंदिर भी घूम लिया हमने। तो हम लोग के पास दो स्ट्रोलर है, दो बच्चों का। तो ये लोग बता रहे थे कि सामने से ही एंट्रेंस है, बट यहाँ पे स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ हैं। तो सीढ़ियों पे ऐसे स्टेयर्स को हमको सॉरी सीढ़ियों पे हमको स्ट्रोलर को उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। और नहीं तो उसके पीछे बैक साइड से एलिवेटर भी है, तो आप एलिवेटर से चले जाओ, ऐसे वो बता रहे थे। तो हम लोग एलिवेटर से ही जाएंगे, कौन स्ट्रोलर को उठाए फिर जाए। इससे अच्छा है कि हम एलिवेटर से ही पीछे के रास्ते से निकल जाएंगे। हम लोग आ गए हैं तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कौन है वो। हम उस कुत्ते की तरह झूठे घमंड करते हैं, मैंने किया, मैंने किया। वो कुत्ता सच्चा है कि झूठा है? बोलो, क्या है? हाँ, ऐसे ही आप भी जो घमंड करते हैं वो सच्चा है कि झूठा है? इसलिए कहते हैं सबकी गाड़ी सच बताओ कौन चला रहा। लेकिन कई बार हम लोग ये मान बैठते हैं ना, मैं। स्पेस तो मुझे दिख रहा था बैठने के लिए, बट हम ऐसे बीच में नहीं बैठ सकते थे छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि वो लोग हैं तो बदमाशी करेंगे ही, उनको उठना बैठना करेंगे ही, वो फिर लोग डिस्टर्ब होंगे। इसलिए या तो हम एकदम पीछे बैठ जाते, नहीं तो आगे अगर जगह रहेगा तो वहाँ जाके बैठ जाएंगे। तो हमने यही सोचा है, देखते हैं आगे स्पेस है कि नहीं है। आने वाले टाइम पे, आने वाले किसी वर्ष में आप खिलाफ बड़े बनोगे। तो घमंड कैसा? हम लोग भविष्य में क्या बनने वाले हैं? जोर से, जोर से, राम। और राम को घमंड कैसा? राम को हमें आगे स्पेस मिल गया था बैठने के लिए, तो वही मैं हस्बैंड को जा रही थी बुलाने के लिए कि चलो बैठ जाते हैं आगे चल के। ये बच्चे पीछे वैसे भी बोर हो रहे थे, तो फिर हम आगे बैठे। और आप देख सकते हो यार कितनी भीड़ है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा नहीं था कि इतने सारे लोग होंगे, और वो भी सारे एज ग्रुप्स के। आपने टीवी और फोन पे देखा होगा कि गुरुजी बहुत ऐसे फन करते हैं, तो यहाँ पे लाइव हम लोगों को वो देखने को मिला। वो बहुत फन कर रहे थे, लोगों के साथ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लोगों से बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे थे, और बहुत फनी फनी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और लोग भी वैसे ही फनी फनी रिप्लाई कर रहे थे। आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, आप जिनसे प्रेम करते हो चार लोगों का नाम लीजिए। माता, जो साथ चुप रही, माता, माता पिता, पत्नी, बच्चा। नहीं, पांच लोग नहीं बोला मैं, चार।
भैया बताएंगे, ये लाल भैया बताएंगे। आप जिनसे बहुत प्रेम लोग कुछ भी रिप्लाई करे, गुरुजी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उनका खुद का एक आंसर होता है, उनका सही भी रहता है। अब हम लोग तो क्या ही, उतना हम लोग को पता है, लोग उतना अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाते, तो ये फन करते हैं, बहुत मज़े करते हैं और फिर बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। पर वही पार्ट बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन भी आप लोगों ने देखा होगा इनको पब्लिक से इंटरेक्ट करते हुए कि कैसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं। कोई अगर उसका जवाब देता है तो फिर इनका क्या उसके प्रति फिर रहता है, उनका रिएक्शन क्या रहता है। तो सेम हम लोगों ने लाइव वो सब एक्सपीरियंस किया जो हम पहले कभी टीवी पे देखा करते थे। यहाँ भी कुछ इंटरेस्टिंग लोग थे जो गुरुजी से अपने दिल की बात कर रहे थे। गुरुजी फिर उनको करेक्ट कर रहे थे कि नहीं, यहाँ पे आप गलत हो, यहाँ पे आप सही हो, यहाँ पे आपकी सोच गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो मुझे तो बहुत मजा आया और बच्चे भी बहुत आराम से बैठे हुए थे, बहुत ही आराम से। की तरह हो, ये बात कही जाती है। माता पिता का सम्मान भगवान की तरह हो। आप मेरी माँ जैसी हो, जैसी हो का तात्पर्य ये हुआ कि मैं आपकी रिस्पेक्ट आदर वैसा करूं जैसे हमारे पास आंख है, कान है, शरीर है, ये भगवान की देन है। इसलिए पहला थैंक यू भगवान, दूसरा माँ को, तीसरा पिता को, चौथा फिर सबको, इसको आप चाहें। संसार को पीछे रखिएगा, अर्जुन को देखिएगा, महाभारत का उस रथ को ध्यान से देखिए, महाभारत के रथ को देखिए। महाभारत के रथ में आगे कौन बैठा है? कृष्ण। और पीछे कौन खड़ा है? बस आप हैं अर्जुन। आप सब कौन है? और अर्जुन भी अधूरा है इसके बिना। यदि कृष्ण ना होते तो बच्चा बताइए अर्जुन क्या महाभारत जीत सकते थे? तक किसी गुरु की पहचान नहीं। तो अपने गुरु को मिटाइए, गुरु की शरण में जाइए और फिर देख लीजिए जीवन में परिवर्तन कितना। तो आप क्या कहते हैं? आप रोज कहते हैं माता पिता तुम मेरे, और यहाँ पूछ रहे हैं तो आप बता नहीं पा रहे। इसका मतलब आप रट्टू तोता होते हैं। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम। आखिरी लाइन क्या है? त्वमेव सर्वं सर्वं का मतलब से क्या रिश्ता है? भगवान से आपका क्या संबंध भैया? भगवान आपके कौन लगते हैं? हे माता, हे प्रभु, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। तो फिर ये जो माँ बाप है ये कौन है? आप ये भी नहीं। बोलो हाँ। तो ये बदलने वाले शिवू क्लैप, शिवू क्लैप 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 क्लैप। नो 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 नो, हम सबके कौन? क्लैप करो, क्लैप क्लैप। सर्वम तुम्हें सर्वम, सब कुछ है, सब कुछ आप है। नारायण मेरे पिता हैं और माता लक्ष्मी मेरी माँ है। जब भी मैं राधा रानी को देखता हूँ मुझे अपनी माँ का दर्शन होता है। भगवान कृष्ण को पिता, ये जो आप हम समझाना चाहते हैं ये समझ में आ गया तो पूरा सनातन सिद्धांत समझ में आएगा। बताओ सनातन धर्म में कितने भगवान होते हैं? जोर से कितने? आप बताओ। 33, 34, पीछे 10 वाले भैया। अब ध्यान से सुनो। शिवू, कौन है? शिवू नो। 40 मतलब प्रकार अर्थ लो या करोड़ अर्थ लो, दोनों की जगह सभी जगह की बात करिए, सीधा नहीं बताएं। क्लैप करो, क्लैप करो। बोल भैया बताओ क्या नाम है भैया? है शंकर। आप बताओ। विष्णु भगवान। पूर्ण पुरुषोत्तम। कौन है पूर्ण पुरुषोत्तम?
कर रहा है। इतना confusion में ये- सुनो, आज तो हम समझाएंगे, इसके बाद आप सब क्लियर हो जाएंगे, कभी आपको उलझन नहीं। क्लियर? सुनो, हमारे सनातन में देवता है 33-40, जैसे इंद्र देवताओं के राजा हैं, तो ये देवताओं और देवताओं के जगत जैसे वरुण देवता, शनि ग्रह अलग है, प्रणाम करो भगवान जी को, प्रणाम कर लो। की पत्नी जैसे गंगा, बोलो हाँ, गंगा, गंगा गंगा तो नदी है, लेकिन वो गंगा मैया शांतनु की पत्नी है, जिनके पुत्र हो गए भीष्म। तो अब एक बात बताओ, ना हो गया हूँ, अर्थात देखो नारद जी कैसे हो गए, थोड़ा बूढ़े से, जबकि नारद जी बूढ़े होते नहीं है, पर फिर भी बोले कि मैं ऐसा हूँ, आप बहुत सुंदर। तो ऐसा करिए कि आप अपना सुंदर वाला रूप थोड़ी मुझे दे दीजिए, आपन रूप देव प्रभु मोहि। आप अपना रूप क्या करिए, तो भगवान के तो अनेक रूप है, अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, तो भगवान ने अनेक रूपों में बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया और नारद जी को बना दिया बंदर। अब नारद जी इतना कॉन्फिडेंस था कि दर्पण देखा नहीं उन्होंने कहा भगवान ने किया होगा तो सही है। अब तो आई तो विश्व मोहिनी माला लेके आए, तो जब माला लेके आई तो नारद जी बोले हाँ नारद जी आगे। अब विश्व मोहिनी ने देखा, राम राम मेरे ब्याह में बंदर आए, क्या मैं ऐसी गली गुजरी हूँ? तो विश्व मोहिनी ने गुस्सा होकर किस लाइन से किस लाइन में चली गई। तो नारद जी यहाँ से उठे, वहां जाके बैठे के साथ अच्छे से मुझे देखा नहीं होगा। अब नारद जी हाँ 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 अब विश्व मोहिनी जी को गुस्सा है, अंदर करने चले, उसमें भी बीच में घुस गए, हमारा एक नहीं हानि दे रहे हैं। तब वहां शंकर जी के गण थे, तो शंकर जी के गणों ने कहा नारद जी जरा अपनी शकल तो देखो। और जब नारद जी ने शकल देखी, अरे राम बंदर। अब नारद जी को गुस्सा है, ए भगवान सुनो। अब नारद जी गए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अब नारद जी श्राप दे रहे हैं किसको? हम लोग अब बाहर आ गए हैं। बच्चे बहुत परेशान तो ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं किए, वो लोग भी एंजॉय कर रहे थे, बट हम लोग को जाना था, कुछ काम है मेरे हस्बैंड को, तो इसलिए हम लोग पहले ही बाहर आ गए। मैं आपको मंदिर का मेन एंट्रेंस भी दिखाती हूँ। तो यहाँ से है इसका मेन एंट्रेंस, और ये हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति है, देख के बहुत ऐसा इंडिया जैसा फील आ रहा था। मंदिर को देख के बहुत अच्छा लगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है, तो यहाँ मुझे जब भी टाइम मिलता है, और कहीं जाऊँ ना जाऊँ, मैं मंदिर जरूर आती हूँ घूमने के लिए। 7 बजे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो आज सैटरडे है, पर हस्बैंड का आज भी कुछ ऑफिस का स्केड्यूल्ड कॉल है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इंडिया में आई डोंट नो, शायद इंडिया में नहीं देख पाती थी, या फिर उनका जहाँ पे वो है ना मठ होगा, वहां पे जाना होगा, तो इंडिया का पता नहीं, पर यहाँ पे दर्शन हो गया, देख लिया मैंने लाइव। आई एम वेरी हैप्पी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने भी अच्छा वहां पे इरिटेट नहीं हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चे इरिटेट नहीं हुए, वरना शॉपिंग पे जाओ, ग्रोसरी के लिए जाओ, तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं बच्चे। बट यहाँ वो लोग भी बहुत खुश थे, मस्त क्लैप कर रहे थे, मजे कर रहे थे, आरती गा रहे थे। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, 45 मिनट्स का ड्राइव है यहाँ से हमारे घर का, तो चलते हैं हम लोग अब। बाय बाय। हम लोग जा रहे हैं घर, लेट हो गए, लेट तो नहीं हुआ, कितना बज रहा है, 7:43 हो रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। कल भी है ना, कल भी है, पर परसों मंडे है, तो पता नहीं कल आना हो पाएगा या नहीं, बट कल भी 4 दिन का था। आज 15 है ना, 13, 14, 15, 16, 4 दिन का था, बट आज हो गया हमारा। अब कल का देखते हैं क्या करना है। ये आप इतने सारे लेन्स देख रहे होंगे ना, इधर 4 लेन है, उधर 4 लेन है,
तो इसमें सारे लेन्स पे चलने के ना स्पीड अलग होते हैं। अभी हम लोग जिस लेन में है उसका स्पीड आपको एकदम कितना 100 पे चलाना रहता है मैक्सिमम। 100 अबव आप अगर आप इस लेन में हो सबसे कॉर्नर वाले लेफ्ट लेन में, तो आपको 100 से अबव आपको अपना स्पीड रखना पड़ेगा कार का। और जितना आप ऐसे राइट होते जाओगे उतना आप अपना स्पीड को ऐसा स्लो डाउन कर सकते हो। तो अगर आपको जल्दी है तो आप दूसरे लेन में रहो। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक और कमेंट कर